Students, NCERT exercise 1.1 question number 9th. The question is given as a set A equals to x belongs to z such that 0 is smaller than or equal to x is smaller than or equal to 12. मीन्स A में जो एलिमेंट हैं वो 0 से लेके 12 तक हैं और सारी की सारी इंटीजर्स हैं. Z मीन्स इंटीजर्स का सेट. एंड R इज अ रिलेशन डिफाइंड ऑन A. R के अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी, ऑर्डर पेयर ए बी, सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4. आर के अंदर ए बी टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे और ए और बी की प्रॉपर्टी क्या है कि वो ए माइनस बी का जो मॉड्यूलस होगा वो 4 का मल्टीपल होगा. अगर ए और बी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ही ए बी ऑर्डर पेयर आर में होगा, अदरवाइज नहीं होगा. और ए और बी की वैल्यू क्या होंगी 0 से लेके 12 तक की इंटीजर्स. 0 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है और इसके बीच की सारी इंटीजर्स. वी हैव टू शो दैट दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करने के लिए हमें उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों शो करना पड़ेगा. तो फर्स्ट सिमेट्रिक, वो रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव को शो करने के लिए ये बताना पड़ेगा एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. मींस ए means we have to show that A belongs to R for every A belongs to A. A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें. ए आर का एलिमेंट तभी होगा जब A माइनस ए का जो मॉड्यूलस होगा वो 4 का मल्टीपल होगा. A माइनस ए का मॉड्यूलस क्या होगा 0 का मॉडुलस क्या होगा 0, विच इज ए मल्टीपल ऑफ 4. 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4. 0 क्या है 4 का मल्टीपल होगा. देयरफॉर वी कैन से दैट ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए. मतलब ए की वैल्यू कुछ भी रखो, जब हम इसका माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा. उसका मॉडुलस, उनके डिफरेंस का मॉडुलस 0 ही आएगा. ए लिखो या बी या सी. मतलब 1 1 2 2 3 3 कुछ भी रखो, सारी वैल्यू के लिए 1 1 भी इसके अंदर आ जाएगा, 2 2 भी आ जाएगा, 3 3 भी, 4 4 भी, 8 8 भी. 8 माइनस 8 0. हर बार 0 आएगा. 0 जो होगा 4 का मल्टीपल होगा. देयरफॉर द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव. सेकेंड है सिमेट्रिक. सिमेट्रिक शो करने के लिए सपोज कर लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर. आर का एक एलिमेंट ले लिया. आर का कोई एलिमेंट अगर है तो इस कंडीशन में ए माइनस बी जो होगा, ए माइनस बी का मॉडुलस इज ए मल्टीपल ऑफ 4 का मल्टीपल होगा. अब a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4. a माइनस बी को हम चाहे तो ये b माइनस ए लिख दें, एक ही बात है क्योंकि मॉडुलस लगा. a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो b भी 4 का, b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल ही होगा. ठीक है. अगर b माइनस ए 4 का मल्टीपल हो गया, इसका क्या मतलब हुआ b a बिलोंग्स टू आर. ए बी आर का एलिमेंट था तो ए माइनस बी 4 का मल्टीपल हो जाएगा. ए माइनस बी को हम बी माइनस ए भी लिख सकते हैं और बी माइनस ए क्योंकि 4 का मल्टीपल हो गया, देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू आर. बी ए आर का एलिमेंट हो जाएगा. देयरफॉर ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया. अगर किसी रिलेशन में हमें ये पता चल जाए ए बी आर का एलिमेंट है और बी ए भी आर का एलिमेंट है, ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो हर वैल्यू के लिए, तो ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया. अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं. ट्रांजिटिव के लिए ट्रांजिटिव के लिए जरूरी होता है इफ वी टेक ए बी
बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दो एलिमेंट ले लेते हैं। तो हमें शो करना है ए सी भी आर का एलिमेंट हो जाएगा, लॉजिक से शो करना होगा। हमने वी हैव टेकन ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दो इस तरह के एलिमेंट ले लिए। तो ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या होगा, ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, 4m लिख दिया। ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, उसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जा सकता है। और बी माइनस सी, बी सी बिलोंग्स टू आर मतलब बी माइनस सी का मॉड जो है वो क्या होगा, 4n। बी माइनस सी का मॉड 4 का मल्टीपल है, m n n, दो कोई इंटीजर नेचुरल नंबर, क्योंकि मॉडुलस जो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ए माइनस बी मॉड हटाते हैं तो ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4m। इसका मॉड हटाओ, बी माइनस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4n। ए माइनस बी और ये क्या है, बी माइनस सी। अगर दो नंबर्स हमारे पास हैं जिनका मल्टीपल, इनको ऐड कर लेते हैं, हेडिंग दीज टू टर्म्स। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n। यहाँ b से b कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, a माइनस सी इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस 4 को कॉमन कर लिया तो m प्लस n, m प्लस n कोई एक नई नेचुरल नंबर हो जाएगी, तो हम उसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 4k लिख दिया। अब इसको लिख सकते हैं a माइनस सी का मॉड इज इक्वल टू 4k। तो a माइनस का c का मॉड जो है क्या आ गया, 4 का मल्टीपल आ गया। इसका मतलब क्या होगा, a c बिलोंग्स टू r, ए सी आर का एलिमेंट आ गया। तो हमने क्या लिया था, ए बी आर का एलिमेंट और बी सी आर का एलिमेंट, तो प्रूव क्या कर दिया, ए सी आर का एलिमेंट। तो इससे क्या प्रूव हो गया, ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी हो गया। देयरफॉर दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन।